अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त को अपना पैसा उसमें दिया, अवैध पैसा उसमें दिया, जिसकी आप जांच कर सकते हैं कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है। ये डीड आप देख सकते हैं। पहला है जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3 करोड़ 43 लाख का। तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8 करोड़ 90 लाख का। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ की कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगा तो अशोक चौधरी की तरफ से कहा गया कि आरोप से काम नहीं चलेगा, बदनाम करने से काम नहीं चलेगा, सबूत पेश कीजिए। और अब देखिए प्रशांत किशोर ने सबूत भी दे दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है। प्रशांत किशोर की तरफ से सबूत दिया गया, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के नेता किशोर कुमार ने कागजात के साथ बताया है कि अशोक चौधरी की पत्नी के नाम कौन सी प्रॉपर्टी और कितने की है। उनके पूरे बयानों को आप पहले सुनिए। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि जो मानवीय वैभव विकास न्यास है ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है, जो करोड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था। तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारे खिलाफ मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको मतलब पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है, लेकिन क्योंकि जब उनका बेटी का विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान, मैं आपको डीड बताऊंगा, मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीड मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, ये डीड देख सकते हैं और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा पीडीएफ उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3 करोड़ 43 लाख का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। तो तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8 करोड़ 90 लाख का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है 14/7/2022। इसका भी मैं आपको, ये आप देख ले, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है आपको पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को। उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा है। उसका डीड ये है। ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में
15 करोड़ 50 लाख रुपये का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहां से 200 मीटर की दूरी पर वो है, उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा, 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा सरकमस्टांसेस बना है, परिस्थिति जन साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है कि आप देखें, और आप उनके परिवार से, खास करके प्रशांत जी ने कहा कि किशोर कुणाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की रही है, एक उनका जो चारित्रिक रहा है वो बिहार में अच्छे लोगों का रहा है। लेकिन पता नहीं किस दुश्मनी से, ये भगवान का संजोग मानिए कि अशोक चौधरी ने किस जन्म का बदला लेने के लिए एक तरह से उस ट्रस्ट को, जिसमें जियालाल आर्य जैसे लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी है वो बिहार के मुख्य सचिव की मां प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव जी हैं, जो इसमें सेक्रेटरी हैं, और जिन पर मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। ये मैं आपको बताया हूं। आप लोगों का कर्तव्य है कि उनको ये बात बताना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को, और 15 साल का जो खरीद बिक्री का ट्रस्ट ने काम किया है उसको बताना चाहिए। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको छोड़ दिया हूं, इसके अलावा दर्जनों जो डीड है, जो खरीदा गया है, वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तीसरा जो आरोप है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी ने जो एक आरोप लगाया था उसमें उसने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर जी ने यही उस दिन कहा था, उन्होंने कोई मानव वैभव पर आरोप नहीं लगाया था और उनके खिलाफ कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था और जो सिद्ध है उसमें कहीं से दो राय नहीं है। वो है अशोक चौधरी की जो बेटी है श्री सांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है। तो अशोक चौधरी ने 2019 में अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त जी ने अशोक चौधरी ने 2 रजिस्ट्री अपने पीए श्री योगेंद्र दत्त जी के नाम से करवाया है। ये दोनों मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूं, और दोनों ये डीड आप देख लें। एक डीड नंबर है आपको 8054, दूसरा डीड नंबर है 8427। ये दोनों डीड के द्वारा उन्होंने ये जमीन खरीदा, और अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त को अपना पैसा उसमें दिया, अवैध पैसा उसमें दिया, जिसकी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद श्री अशोक चौधरी जी ने अपने बेटी के नाम से वो दोनों जो रजिस्ट्री था, लगभग 74 डिसमिल, पटना का 23 कट्ठा बोला जाता है, वो बहुत मूल्यवान जमीन है, वो 34 लाख में वो खरीदते हैं। और आप अशोक चौधरी ने कहा कि हमको साक्ष्य नहीं मिला है इस जमीन का,
साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से मैं उनको साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहता हूं। और बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया दिनांक 20/3/2021 को ट्रांसफर किया है और 21/2/2021 को रजिस्ट्री हुआ है, उसमें 10 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में सांभवी चौधरी भेजती है। उस समय सांभवी चौधरी 10 लाख रुपया मात्र भेजती है और वो उस समय पढ़ाई कर रहा है। तो आपने सुना, पार्टी के प्रदेश महामंत्री किशोर कुमार ने कागजी साक्ष्य दिखाते हुए आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की पत्नी नीता केसर चौधरी ने साल 2021 और 22 में 2 प्रॉपर्टी खरीदी है। इसकी कुल कीमत लगभग 7 करोड़ है। एक डीड, जिस डीड का नंबर है 2939, इसमें उन्होंने पति का नाम अपनी पहचान के तौर पर दिया है, जबकि दूसरे डीड नंबर 4640 में अशोक चौधरी का नाम छुपाकर अपने पिता का नाम दर्ज कराया गया है। तो जो सवाल उठ रहे थे कि अशोक चौधरी ने बिना तर्क, बिना सबूत के आरोप लगाया है कि 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई है। अब प्रशांत किशोर की तरफ से अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोप का दस्तावेज भी मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि अब अशोक चौधरी क्या कहेंगे, अशोक चौधरी का जवाब क्या होगा, हर व्यक्ति की नजर उसी पर है। क्योंकि नीतीश कुमार के कैबिनेट में अशोक चौधरी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर इतना गंभीर आरोप लगा, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस बयान नहीं दिखा है। सवाल है कि क्या अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार मेहरबान है या फिर नीतीश कुमार को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और अशोक चौधरी की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।